जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है जो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। इस इंसान ने तुम्हें बहुत अधिक रुलाया है मेरे बच्चे। दूसरों के बातों में आकर तुम्हें बहुत बार बुरा भला बोला है। अब उसे अपनी हर गलती के एहसास हो रहा है। तुम दोनों के बीच में हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति का दखल अंदाजी रहती थी, जिसकी वजह से तुम्हारे रिश्ते खराब हुआ मेरे बच्चे। तुम बहुत अधिक रोते थे और गिड़गिड़ाते थे और अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने की लाख कोशिश की, परंतु अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे बच्चे। तुम्हें इतना रुलाया गया है और तुम्हारे आंखों के आंसू सूख चुकी है और तुम्हें आज भी उसके आंखों में आंसू देखना है। तुम चाहते हो कि वो अपनी हर गलती के ऊपर रोए और उसे पछतावा हो। तुमने उस इंसान के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किए हैं। उसने कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की। तुम डिप्रेशन में जाने वाले थे और डेली तुम्हारा दिल टूटता था, फिर भी तुमने अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की और लास्ट में आकर तुम हार मान गए और फिर तुमने एक तरफा रिश्ते के पीछे दौड़ना छोड़ दिया और अपनी माँ के कदमों में आकर अपनी सारी चिंताओं को सरेंडर कर दिया। तुमने अपनी माता से कहा कि अगर माता ने मेरे जीवन में, मेरी किस्मत में प्रेम लिखा होगा तो मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। और अब मैं ना ही किसी को मनाने जाऊंगा और ना ही किसी के आगे गिड़गिड़ाऊंगा और ना ही किसी से विनती करूंगा। मेरी माता, मेरी किस्मत में जो भी लिखा होगा वो मुझे अब खुशी खुशी मंजूर होगा। तुम्हारे इस बदले एटीट्यूड ने सब कुछ बदल के रख दिया है मेरे बच्चे। बड़े बड़े का घमंड टूट चुका है और तुम्हारे रिश्तों के बीच में आई हुई हर मिसअंडरस्टैंडिंग अब दूर होने वाली है और वो थर्ड पार्टी तुम दोनों के बीच के रिश्ते से हमेशा के लिए हटने वाला है। और वो इंसान नहीं चाहता है कि तुम उसके साथ छोड़ो। वो तुम्हें अब खोने से डरने लगा है। अब वो तुमसे अपनी किए की हर माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, परंतु एक माफ़ी से तुम्हारे हर जख्म नहीं भर सकते। तुम्हारे यकीन को इतने बुरी तरीके से तोड़ा गया है कि तुम्हारे यकीन को वापस यकीन में लाने के लिए उसे बहुत बड़ी संघर्ष करनी पड़ेगी। अब उसका अहम ही उसे रुला रहा है। वो अपने जीवन में चुप चुप से रहने लगा है और बस हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है। उसने तुम्हारे साथ कितना अधिक बुरा किया है, ये ख्याल बस उसे खाया जा रहा है। पर अब तुम उसके बारे में नहीं सोचते हो। अब तुम उससे दूर होते हुए चले जा रहे हो। तुम अब उससे विनती करना छोड़ चुके हो, इसलिए अब वो अंदर से टूटता हुआ चला जा रहा है। अब तुम उसके पीछे भागना छोड़ चुके हो। अब तुम केवल अपना ख्याल रख रहे हो। ये चीज़ पहले से तुम्हारे अंदर नहीं था मेरे बच्चे। पहले तुम अपने खुशियों से ज़्यादा उसके खुशियों का ख्याल रखते थे, अपने खुशियों के ऊपर उसके खुशियों को रखते थे, परंतु अब तुम अपनी खुशियों के बारे में सोचकर अपनी बातों का ही निर्णय लेते हो। अपने आप अपने हर चीज़ का निर्णय खुद लेते हो तुम। वो तुमसे अब बहुत अधिक दूर हो गया है। वो तुम्हारे सामने रहकर भी तुम्हारा नहीं है और उसे हमेशा से बस यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम उसे छोड़कर मूव ऑन ना कर लो। तुम्हें तड़पाने वाला आज तुम्हारे लिए रो रहा है मेरे बच्चे। वो आज तुम्हारे लिए तड़प रहा है। उसका घमंड उसी का आंसू के कारण है। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे ये साहस तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे पर्सन के जीवन में तांडव मचा रखा है उस थर्ड पार्टी ने। उसका जीना हराम कर दिया है और ये सभी उसके कर्मों का ही फल है। 21 तारीख से पहले तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में इतनी दूरियां पैदा की, अब उन्हें भी उनके कर्मों का सजा मिलेगी। जिस इंसान के बातों में वो आकर तुम्हें रुलाया, वो भी उसका सगा नहीं हुआ। उसके साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुआ है, जिससे वो उभर नहीं पा रहा है मेरे बच्चे, और ना ही उससे उभर पाना आसान बात है। उसके अपनों ने ही उसे चोट दी है। उसे अभी तुम्हारी बहुत अधिक ज़रूरत है। अब उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आ रही है, पर अब तुम संभल चुके हो। अब तुम उस इंसान के लिए बलिदान देने के लिए तैयार नहीं हो। तुम अब सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ खड़े रहते हो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े थे,
जिन लोगों के कारण तुम्हारे इतने बुरे हालात हो गए थे, जिन लोगों के कारण तुम मानसिक डिप्रेशन में भी चले गए थे, अब उन लोगों के तुम्हारे जीवन में होने या फिर ना होने से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मेरे बच्चे। और ना ही उन्हें रोते देखकर तुम्हारे दिल अब दुखता है मेरे बच्चे। अब तुमने उनके बारे में सोचना छोड़ दिया है। अपने जीवन में तुमने सुकून और शांति को चुना है। तुम्हारे इस बदले रूप ने उसके रातों को नींद को उड़ा दिया है मेरे बच्चे। उसे बहुत अधिक घमंड था अपने स्मार्टनेस का और अपने पैसों का। तुम्हारे जीवन में आई इस चमक ने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया है मेरे बच्चे। उसके घमंड को तुमने अपने पैरों तले कुचलकर बहुत आगे बढ़ गए हो और तुम्हारे इस रूप ने उसके रातों की नींदों को उड़ा दिया है। अब वो तुमसे माफ़ी भी मांगेगा और वापस तुम उसको अपना लो, इसके लिए वो तुमसे भीख भी मांगेगा। वो अपनी किए गए हुए हर गलती के ऊपर अब पछता रहा है मेरे बच्चे और बहुत तड़प और रो रहा है। अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, परंतु तुम कोई ऑप्शन नहीं हो कि जब जिसका मन किया वो तुम्हें छोड़ कर चला गया और जब जिसका मन किया वो तुम्हारे जीवन में वापस आ गया। अब तुम्हें अपनी अहमियत समझ में आ चुकी है और तुम अब अपना कदर करने लगे हो। लोग तुम्हारे साथ जैसा है तुम भी उनके साथ वैसा ही रहना सीख चुके हो मेरे बच्चे। अब ये बात तुम्हारे पर्सन को भी समझ में आ चुकी है कि इस बार तुम्हें बेवकूफ़ और मूर्ख बनाना, तुम्हें मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। अब उसके लिए तुम लोगों की आत्मा पढ़ना सीख चुके हो मेरे बच्चे। तुम्हें अभी भी उसके आंखों में और उसके कर्मों में पछतावा नजर नहीं आएगा। अब तुम उसे माफ बिल्कुल नहीं करोगे। जिन चीजों को लेकर उसे अपने अंदर इतना घमंड और अहंकार था, अब वो चीजें एक एक करके उससे दूर चली जा रही है मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर में ये बदलाव तुम्हारे खुशियों को तुम्हारे पास अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स तुम्हारे जीवन अब खुशियों से भरने वाली है। तो वहीं उसके घमंड ने उससे सब कुछ छीन लिया है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम उससे दूर हो गए, यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सजा है। तुम्हें बिल्कुल ही वो बदलना चाहता था और तुम्हें अपना ही हिसाब से वो चलाना चाहता था और हमेशा वो दूसरों से तुम्हें कंपेयर करता था। और आज तुम बदल चुके हो तो आज उसका सब कुछ बदल चुका है और तुम्हारा जीवन अब बदल चुका है। तुम्हें खोकर अब वो इस दुनिया का सबसे बड़ा भागा बन चुका है। उसने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया है, अपने घमंड के वजह से उसने अपने सुख और चैन सब कुछ खो दिया है और अपने पूरे परिवार की शांति भी खो दिया है। उसने जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की और तुम्हारे साथ जो गलत बर्ताव किया, जब तक वो अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेता उसके जीवन की खोई हुई खुशियाँ उसे कभी भी प्राप्त नहीं होगी और उसे सुख चैन कभी भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। वो हमेशा ही अपने खुशियों के लिए भटकता रहेगा, मेरे दर पर आकर तुम्हें पाने के लिए मन्नतें मांगेगा। वो जब तक अपने घमंड को पीछे नहीं छोड़ देता और तुमसे माफ़ी नहीं मांग लेता, तुम्हारी माता उसे सफलता नहीं देगी। तुम्हारे जीवन की नई अध्याय की शुरुआत होने लगी है। तुम्हारे जीवन में अब तुम्हारी माता ने नई खुशियाँ लिखी है। अब बस तुम अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो मेरे बच्चे। खुद की खुशियों का अब तुम ख्याल रखो। तुम्हारी माता तुम्हारे हर कदम पे तुम्हारे ही साथ रहती है। तुम्हारी माता तुम्हें हर समय आशीर्वाद देती है कि तुम बस अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाते चलो। तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माता कभी तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगी और ना ही गिरने देगी। और बस अपने हिम्मत को रखते हुए बस अपने कदमों को आगे बढ़ाते चलो। अब तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हें प्राप्त कराएगी। तुम्हारे हर विश और तुम्हारे हर सपने अब पूर्ण होने वाले हैं। तुम्हारे सारे दुश्मनों का अब नाश होगा और तुम्हारे साहस का इनाम तुम्हारी माता तुम्हें प्रदान करने वाली है। और तुम्हारी माता का बहुत बड़ा जजमेंट तुम्हारे पक्ष में अब आने वाला है और तुम्हारे जीवन से हर मतलबी व्यक्ति को तुम्हारी माता तुमसे दूर कर देगी। तुम्हारे हर काम में अब तुम्हें सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में अब खुशियाँ आ रही है। ये सब देखकर तुम्हारे शत्रु अब जल भून चुके हैं। अपनी खुशियों को सभी से छुपा कर रखो और खुद की नज़र उतारते रहा करो।
अपनी माता के नाम लेकर ही तुम किसी कार्य का शुरुआत करना। तुम्हारी माता के आशीर्वाद से तुम्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी और तुम्हारे हर रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।